नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं चाणक्य नीति के अनमोल विचार जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। धोखा खाया हुआ इंसान उससे लड़ पड़ता है, पर अपनों से धोखा खाने पर वह मौन हो जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते, पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। जिंदगी में अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने तरीके को बदलो, अपने इरादे को कभी नहीं। हमेशा याद रखें, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे तो याद रखिए, उस इंसान से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस तुम्हारे साथ हैं दिखावे करने के लिए। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। इंसान को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस इंसान की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबना मत और शब्दों में फिसलना मत। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। इंसान को अपने लक्ष्य को कामयाब करने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान के जीवन में सुख और दुख नहीं आएगा, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि आपके जीवन में क्या सही है और क्या गलत। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पर करने में, और सीखते हैं क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान को हमेशा परछाई और आईने जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कड़वा सच, इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश। क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्ते नहीं। अगर कोई इंसान आपको केवल जरूरत पड़ने पर याद करता है तो उसकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तब दिए की याद आती है। जो इंसान समझदार होता है वह खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। लोग क्या कहेंगे, अगर यह सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप जीवन की पहली परीक्षा हार गए हैं। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। जब अपने आप से दूर होने लग जाएं, तो आप समझ लेना आप सही राह पर हैं। अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वह काम आपके करने के लायक नहीं है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, जिंदगी खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएगी। अक्सर मैंने उन लोगों को अकेले देखा है जो दूसरों की फिक्र करते हैं। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितने ज्यादा ईमानदार और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ही आप धोखे खाओगे। इसलिए ज्यादा सरल होना भी खराब है। जिसकी नीयत खराब है उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता पा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाएं तो एक तुम्हारे साथ हमेशा हो।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम रोज ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार यदि आपने कोई काम करना शुरू कर दिया तो असफलता से मत डरिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे हमेशा खुश होते हैं, इसलिए अपने काम में निरंतर प्रयास करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा है। अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को पकाती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा। तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे पार्थ, मैं काल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, धरती की मधुर सुगंध हूँ मैं, अग्नि की ऊष्मा हूँ मैं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर की श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग्य अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेश को नष्ट कर सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप आज और अभी से मानव कल्याण की शुरुआत कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।